अगले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि ज़ीनिया एक दफ़ा फिर रुखसाना से ये बात कहती है कि बस तुम्हें किसी तरह से वापस उसी घर में जाना होगा। तुम वहाँ पर जाओ और बीबी जी के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगो। बस तुम्हें ये जॉब किसी तरह से वापस कंटिन्यू करनी होगी। इसके सिवाय तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रुखसाना ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने ज़ीनिया का कहा ना माना तो ज़ीनिया उसको और उसकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए रुखसाना ज़ीनिया की बात सुनते हुए अब वापस शहराम और फरियाल के घर पर पहुंच जाएगी। शहराम की माँ जब उसे देखेगी तो उससे पूछेगी कि रुखसाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शहराम ने तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर तुम आई? रुखसाना शहराम की माँ से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगेगी अपनी गलती पर और उससे यही कहेगी कि मेरा कोई सहारा नहीं है बीबी जी, मुझे इस तरह से नौकरी से नहीं निकाले। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। इतने में फरियाल और शहराम आ जाते हैं। जैसे ही फरियाल रुखसाना को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से यहाँ पर आने की? चली जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ पर कदम मत रखना। रुखसाना फरियाल को देखते ही फरियाल के कदमों में गिर जाएगी और उसके पाँव पकड़ लेगी। उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगेगी और फरियाल से यही कहेगी कि बीबी जी बस एक बार मुझे मौका दे दें, दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैं कभी भी किसी के कहने पर आपको या आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। फरियाल जो कि काफ़ी ज़्यादा नरम दिल है, रुखसाना की उस तरह से माफ़ी मांगने पर उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन शहराम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा। वो रुखसाना से ये बात कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ कि इससे पहले मैं पुलिस को कॉल कर दूँ। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाला है, पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा था कि तुम सारी ज़िंदगी जेल में सड़ती रहती। रुखसाना बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी लेकिन शहराम का गुस्सा आसमान को छू रहा होगा और शहराम उसे दोबारा से घर से निकाल देगा और साफ साफ उसे इस बात की धमकी दे देगा कि अगर तुम दोबारा इस घर में नज़र आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता जेल की हवा खाने से। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि सीरत अब बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। सीरत का सब कुछ अब लुट जाने वाला है। सीरत की अपनी दोस्त शीरी जिस पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। सीरत के घर पे जब नोटिस आता है तो उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो फाइल लेके जब डीलर के पास पहुंचती है तो उसमें साफ साफ ये बात लिखी होती है कि आपने ये प्लाज़ा सेल कर दिया है। लेकिन सीरत उनसे हैरानी से ये बात कहती है कि मैंने ये प्लाज़ा रेंट पे दिया है, मैंने सेल नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वहाँ पर सीरत को ये बात बता दी जाएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है भरोसा करके। आपने बिना पढ़े ही डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप ये प्लाज़ा सेल कर रही हैं। ये बात सुन के तो सीरत के कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी क्योंकि सीरत का बैंक बैलेंस जो कि बिल्कुल लुट चुका था, अब सीरत का प्लाज़ा भी अब उसका नहीं रहेगा। सीरत जो कि अब अपने मकाफात अमल को पहुँच रही है, घर जाते वक्त उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब हो जाएगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आसमान की बुलंदियों से उसे किसी ने धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि शांजे और फ़िरोज़ की शादी तो हो जाएगी लेकिन फ़िरोज़ की माँ जो कि अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और शादी की रात ही बीमार होने का ड्रामा कर देगी और फ़िरोज़ को मजबूरन अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। शांजे बेचारी घर में पूरी रात फ़िरोज़ का इंतज़ार करते रह जाएगी लेकिन फ़िरोज़ अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में होगा। अगले दिन ही शांजे जब अपनी सास से उसकी तबीयत का मालूम करेगी तो वहीं पर फ़िरोज़ की माँ शांजे को काफ़ी बातें भी सुना देगी और अपनी हकीकत भी उसको दिखा देगी कि आखिर वो किस कदर चालाक और बुरी औरत है। वो शांजे से ये बात साफ साफ कहेगी कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे इकलौते बेटे को फंसाकर शादी कर लोगी? शादी तो मैंने करवा दी है लेकिन तुम ये बात सोच लो कि ज़्यादा देर तक तुम इस घर में नहीं टिकने वाली, क्योंकि मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। मेरे बेटे के लिए क्या एक तुम ही तलाक याफ्ता लड़की बची थी? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? मैं तुम्हें बहुत जल्द फ़िरोज़ की ज़िंदगी से निकाल बाहर करूंगी। फ़िरोज़ की माँ जो कि शांजे को काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुना रही होती है जली कटी, तो इतने में फ़िरोज़ पीछे खड़ा होता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। फ़िरोज़ को अपनी माँ पर यकीन ही नहीं आ रहा कि उसकी माँ इस कदर नीच और गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। पहले तो वो फरियाल और फ़िरोज़ के रिश्ते की भी खिलाफ थी और फरियाल को भी अपने बेटे के काबिल नहीं समझती थी। वहीं अब उसकी शांजे से शादी हो गई है तो अब भी उसकी माँ को चैन नहीं आ रहा। आखिर वो चाहती क्या है, मेरे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही। क्यों अपनी बेटी की खुशी ख़राब करने में लगी हुई है और अपने इकलौते बेटे को हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने नहीं देना चाह रही। फ़िरोज़ की माँ की हकीकत खुलने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फ़िरोज़ अपनी माँ को बर्दाश्त कर लेगा या फिर फ़िरोज़ अपनी माँ की हकीकत जानने के बाद शांजे को अलग घर में रखने का फ़ैसला कर लेगा? और क्या ज़ीनिया दोबारा से रुखसाना को शहराम के घर में भेज पाएगी? आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।